एवरीवन, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। मेरा नाम वर्षा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे MCQ का सेगमेंट, जहाँ पे हम करते हैं अपने एक एक चैप्टर का MCQ और उसी के द्वारा हम क्या कर लेते हैं, हम पूरे चैप्टर का एक रिव्यू कर लेते हैं और रिवाइज भी कर लेते हैं उस चैप्टर को। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 ऑफ ज्योग्राफी और चैप्टर का नाम है मैप्स। तो चलिए करते हैं चैप्टर 4 के MCQs। So, यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज अ मैप। मैप क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में है अ ग्लोब, बी कहता है अ ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस ऑन अ फ्लैट पेपर अकॉर्डिंग टू स्केल, सी कहता है इट इज अ प्रोजेक्शन और डी कह रहा है कि इनमें से कोई भी नहीं। सो जब हमने मैप पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि जब हम ग्लोब को देखते हैं, है ना, ग्लोब क्या एक 3D मॉडल है अर्थ का, लेकिन मैप क्या है, इसी ग्लोब को जब हमने खोल दिया यानी कि एक प्लेन सरफेस पे जब हमने ड्रॉ कर दिया तो उसको हम मैप के नाम से जानते हैं। सो ऑप्शन ए इज नॉट द राइट आंसर। बी कह रहा है कि ये एक ऐसी ड्राइंग है जो कि अर्थ की सरफेस की बनाई गई होती है और साथ ही साथ इसके अंदर हम स्केल का इस्तेमाल करते हैं। ये ड्राइंग कहाँ पे ड्रॉ होती है, 2D सरफेस पे या 3D सरफेस पे? करेक्ट, इट इज ड्रॉन ऑन अ 2D सरफेस यानी कि एक फ्लैट सरफेस के ऊपर इसको ड्रॉ किया गया है। तो जो ऑप्शन है हमारा बी, ये राइट ऑप्शन है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है किसी चीज को उकेरना बिल्कुल हूबहू। तो हमारा मैप क्या है, छोटा भी कई बार देखने को मिलता है, बड़ा भी देखने को मिलता है। तो इट इज नॉट यू कैन नॉट से कि ये एक प्रोजेक्शन है, क्योंकि कई बार प्रोजेक्शन में कुछ चीजें क्या होती है, हूबहू रखी जाती है और अगर हम अर्थ को ड्रॉ करने लग गए, अर्थ का प्रोजेक्शन बनाने लग गए, तो सोचो कितना बड़ा मैप बनने को मिलेगा। सो बी इज करेक्ट ऑप्शन। और आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो क्वेश्चन 2 कहता है व्हाट इज अ फिजिकल मैप। ऑप्शन देख लेते हैं। इट शोज नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ। बी कहता है इट शोज सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस विदाउट बाउंड्रीज। सी कहता है showing rainfall, distribution of the forest, etc. and D is none of these। तो देखो, अगर हम बात करें हमारे सी ऑप्शन की, तो यहाँ पे हमने जब टाइप्स ऑफ मैप पढ़ा था तो हमने देखा था कि जब भी कोई मैप अगर रेनफॉल दिखा दे या फिर फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन दिखाए, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाए या कुछ ऐसा थीम दिखाए, तो उसको हम थीमेटिक मैप मिलेंगे, है ना। सो दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन। जब बात करते हैं बी ऑप्शन की, और बी ऑप्शन में क्या कह रहा है कि शोइंग सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस विथ बाउंड्रीज, यानी कि ये मैप, ऐसे मैप जो कि क्या कर रहे हैं, सिटीज दिखा रहे हैं, टाउन्स दिखा रहे हैं और विलेजेस को दिखा रहे हैं, साथ ही साथ बाउंड्रीज भी दिख रही है। तो ऐसे मैप हमने किस में पढ़ा था, पॉलिटिकल मैप। करेक्ट, पॉलिटिकल मैप में इन मैप्स को हमने पढ़ा था। इन पॉलिटिकल मैप्स के अंदर हमने देखे थे कि सिटीज देख सकते हैं हम आसानी से, उनकी बाउंड्रीज देख सकते हैं, इवन नेशंस को भी देख सकते हैं। तो दिस विल बी नॉट आवर करेक्ट ऑप्शन। ए को देखो, ए क्या कहता है कि शोइंग नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ, अर्थ के नेचुरल फीचर यानी प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुई आकृतियों को ये दिखाएगा, ये नक्शा। और ये नक्शा जो होगा वो कौन सा नक्शा कहलाएगा, हमारा फिजिकल मैप। क्योंकि फिजिकल का मतलब ही होता है भौतिक रूप से, यानी ऊपर से देखने में, जो बिल्कुल आप देख के बता सको कि अच्छा ये माउंटेन है, ये प्लेटू है और ये क्या है, प्लेन्स है या फिर नदियां हैं। तो वो मैप जो कि हमें नेचुरल फीचर बताए अर्थ का, उसको हम फिजिकल मैप कहते हैं। सो ए को हम टिक करेंगे और आगे बढ़ते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन सेज Which map gives more information? कौन सा मैप हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है? स्मॉल स्केल मैप, बी कहता है लार्ज स्केल मैप, डी कहता है ऑर्डिनरी मैप एंड सी कहता है ऑर्डिनरी मैप एंड डी इज नन ऑफ दीज। यानी कि यहाँ पे हमसे पूछा गया है मैप के बारे में, और जब हमने क्या पढ़ा था, डिस्टेंस पढ़ा था, तब हमने इन चीजों को पढ़ा था। और जब हम डिस्टेंस पढ़ते हैं तो डिस्टेंस पे हमने क्या क्या देखा था, हमने ये देखा था हमारे पास 2 तरीके के मैप होंगे, एक स्मॉल स्केल और एक लार्ज स्केल। लार्ज स्केल में क्या होगा, आपके पास ऐसी मैप दिखेंगी जिनमें आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक लार्ज पैमाने पे, एक बड़े पैमाने पे बनाया गया है। और स्मॉल स्केल में हमने क्या देखा था, बड़े से जगहों को हम छोटी एरिया में दिखाते हैं या फिर छोटे से प्लेस पे दिखाते हैं। सो इसके अंदर इस चीज में क्या होगा, आपका जो भी प्लेस का स्ट्रक्चर होगा या फिर उस प्लेस पे जो भी चीजें होंगी, जैसे कोई इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है, वो आप नहीं दिखा पाओगे, सिर्फ आप उस प्लेस को नेम कर दोगे, क्योंकि आपके पास समय नहीं होगा,
आपके पास डिस्टेंस नहीं होगा। सो स्मॉल मैप आपको कम इंफॉर्मेशन देंगे, लेकिन लार्ज मैप आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे। सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि लार्ज मैप क्या कर रहे हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सो नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट सेज व्हाट डज कंपास विद एरो शोज, यानी कि एक कंपास जिसके अंदर एरो है वो क्या दिखाएगा। ऑप्शन ए है डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, डायरेक्शन ऑफ वेस्ट, और डी ऑप्शन है डायरेक्शन ऑफ साउथ। तो जब हमने हमारे कंपास की बात करी थी तो वी हैव सीन कि कंपास क्या करता है, एक डायरेक्शन को दिखाता है, वो डायरेक्शन कौन सा था, नॉर्थ डायरेक्शन। तो ई विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 5 कहता है द ब्लू कलर इज यूज्ड फॉर शोइंग A. mountains, B. plants and trees, C. water और D. none of these। तो जब हम ब्लू कलर की बात करते हैं, जब हम मैप बनाते हैं तो हम मैप में अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ अलग अलग चिन्हों यानी सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं टू शो डिफरेंट थिंग्स। तो जब हम कलर का इस्तेमाल करते हैं और खास करके जब हम ब्लू कलर का इस्तेमाल करते हैं तो किस चीज को हम दिखाते हैं। तो देखो माउंटेन्स क्या होते हैं, आपको या तो भूरे रंग के दिखेंगे, है ना। जब भी आप प्रकृति में जाओ, आप अपने सामने माउंटेन्स को देखो तो वो भूरे रंग के दिखते हैं। तो इसी वजह से जब हमारे कन्वेक्शनल सिंबल्स लिए जा रहे थे तो इन माउंटेन्स को हमारे जो जितने भी साइंटिस्ट या फिर यूं कह लीजिए ज्योग्राफिकल्स थे या कार्टोग्राफर्स थे, उन्होंने कहा कि हम इसे ब्राउन में दिखाएंगे। वही प्लांट्स एंड ट्री को ग्रीन में रखा गया, क्योंकि हम सभी को पता है कि ग्रीन कलर का ही प्लांट देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें वाटर को, तो वाटर क्या होता है, आपको ब्लू कलर का अपीयर होता तो वो ट्रांसपेरेंट ही है, पारदर्शी होता है, लेकिन उसके अंदर जब आप किसी बड़े तालाब में देखते हो तो आपको किसकी रिफ्लेक्शन मिलती है, आसमान की। और इसी वजह से जो कार्टोग्राफर्स थे उन्होंने कन्वेंशनल सिंबल के अंदर वाटर को ब्लू कलर से शो करने की बात कही। एंड लास्ट वन वाज नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज विल नॉट बी द आंसर, क्योंकि हमें पता है वाटर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्केल इज कंपल्सरी फॉर। ए ऑप्शन कहता है अ मैप, बी ऑप्शन कहता है अ स्केच, सी ऑप्शन कहता है सिंबल, और डी कहता है ऑल ऑफ दीज। तो देखो स्केल जो होता है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, हमने जब ये पूरा चैप्टर पढ़ा तो उसमें सबसे पहले डेफिनेशन में ही थी कि मैप के अंदर स्केल का होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हमने अलग अलग चीजों को देखा, जैसे कि प्लान को समझा था, स्केच को समझा था, और यहाँ पे जब हमने स्केच को समझा तो स्केच के अंदर क्या था, ये एक रफ ड्राइंग होती है जो कि आपकी इमेजिनेशन या आपकी रिकॉलिंग पावर पे डिपेंडेंट होती है। साथ ही साथ आप जब स्केच बनाते हो तो आप कोई स्केल यूज नहीं करते हो, क्योंकि आप थोड़ी ना एक कार्टोग्राफर हो, आपका थोड़ी ना काम है कि आप मेजर करके किसी चीज को बनाओ। आप अपने फ्रेंड को बता रहे हो रास्ता अपने घर का, तो हम जब भी स्केच बनाएंगे हम किसका यूज नहीं करते हैं, स्केल का। वही सिंबल्स क्या होते हैं, सिंबल मैप का ही एक कंपोनेंट है। तो जब मैप का ये कंपोनेंट है तो इसके अंदर हम स्केल क्यों यूज करें, ठीक है। सो हम किस में अपने स्केल का यूज करेंगे, अपने मैप के अंदर। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। सो 7th क्वेश्चन कहता है फॉर व्हाट पर्पस मैग्नेटिक कंपास इज यूज्ड। सो हमने अभी कुछ क्वेश्चंस पहले ही देखा था कि हमारे पास जब कंपास होता है तो उसके अंदर क्या दिखाई देता है, नॉर्थ डायरेक्शन। तो नॉर्थ क्या है, एक डायरेक्शन है ना। तो इसी से आपको आंसर भी मिल गया होगा बिना ऑप्शन पढ़े, लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तो देखो ए कहता है फॉर मेजरिंग डिस्टेंस, बी कहता है फॉर शोइंग सिंबल्स, सी कहता है फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन, एंड हमारा लास्ट यानी डी ऑप्शन कहता है फॉर ऑल ऑफ दीज। तो देखो जो कंपास है वो कभी भी डिस्टेंस मेजर नहीं करेगा, ना ही ये सिंबल शो करता है। ये क्या शो करेगा आपको, डायरेक्शन शो करेगा। और कौन सा डायरेक्शन शो करेगा, कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, क्योंकि मैंने अभी कुछ ही मिनट पहले आपको कुछ ही हमारे क्वेश्चंस के अंदर बताया था, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। सो या आंसर इज सी ऑप्शन। सो सी को हम करेक्ट करेंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 8 कहता है प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ। प्लान ड्राइंग है किसका, स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल, बी कहता है लार्ज एरिया ऑन स्मॉल स्केल, बोथ ए एंड बी, एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो जब हमने प्लान पढ़ा था तो प्लान सबसे पहले किस चीज का होता है, आप कभी प्लान बनाते हो है ना, चलो आज घूमने चलते हैं,
नहीं, मैं उस प्लान की बात नहीं कर रही हूँ, घूमने वाली। प्लान किसका बनाते हैं हम? किसी घर का, किसी मॉन्यूमेंट का, आपके स्कूल का। और ये प्लान कौन बनाएगा? कोई आर्किटेक्ट बनाएगा। ओके, जो इंजीनियर होते हैं, अभियंता जिसे कई बार हम कहते हैं, वो बनाते हैं प्लान्स को। और इन प्लान के सहारे आपका पूरा स्कूल का स्ट्रक्चर या आपके घर का स्ट्रक्चर या किसी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट का स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है। ये अगर हम देखें तो एक छोटी सी जगह होती है और जिसको हम बड़े से पेपर के ऊपर बना हुआ पाते हैं। कभी भी आप कंस्ट्रक्शन साइट पे जाओगे तो आपको प्लान देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ पे जो मेन इंजीनियर होंगे या फिर कोई भी इंसान होगा जो कि आपको देखने में लगे कि शायद इनसे हमें हेल्प मिले, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि हमें एक बार प्लान दिखा दो, वो आपको आसानी से दिखा देंगे। तो आप देखोगे कि जो मैप हम बनाते हैं उसकी तुलना में इसके अंदर एरिया छोटा होता है, क्योंकि ये एक स्मॉल से स्ट्रक्चर का क्या होता है? स्ट्रक्चर का ड्राइंग होता है। तो ये प्लान क्या कर रहा है? छोटे एरिया को, स्मॉल एरिया और लार्ज स्केल के ऊपर दिखाएगा। क्या करेगा? स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। और इसी वजह से यहाँ पे आपको छोटी छोटी भी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। यहाँ तक आपको कितने कमरे हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे। सो ए ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। येलो कलर इज यूज्ड फॉर ए प्लेटू, बी वाटर बॉडीज, सी माउंटेन एंड डी प्लांट्स। तो अभी जब हमने बात करी थी वाटर के बारे में कि किस कलर से ब्लू कलर किसको यूज करते हैं, किस चीज को दिखाने के लिए यूज करते हैं, सो हमने वहां पे डिस्कस किया था। तो देखो, वाटर बॉडीज के लिए हमने ब्लू कलर ले लिया, माउंटेन के लिए हमने ब्राउन कलर ले लिया, और हमारा जो थर्ड है प्लांट्स के लिए हमने ग्रीन कलर ले लिया। बचा क्या? प्लेटूज। तो प्लेटूज को हम हमेशा येलो कलर से शो करते हैं। अगर आपको नहीं भी पता हो, ऑप्शन दे रखा हो कुछ ऐसी चीजें जो आपको नहीं पता, फॉर इंस्टेंस ओशन का कलर क्या है? ओशन का कलर जनरली ब्लू ही होता है। फॉर इंस्टेंस कोई अलग सी अतरंगी सी चीज दे रखी है और आपको नहीं पता है, तो आप हमेशा, लेकिन ये पूछा है कि प्लेटूज को किस कलर से शो करते हैं, तो आप क्या करोगे? येलो को हमेशा टिक करोगे, वो राइट आंसर होगा। सो दिस इज योर 9th क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन था ये। तो एक काम करते हैं, फटाफट से रिजल्ट देख लेते हैं और जानते हैं हमने क्या सही किया क्या गलत। सो हमने यहाँ पे 9 आउट ऑफ 9 करेक्ट आंसर्स दिए हैं और हमारा स्कोर बोर्ड ये रहा। आप क्या कर सकते हो, आपको पता ही है, नीचे स्क्रॉल करके चेक कर सकते हो कौन सा आपका आंसर सही था, कौन सा गलत था। और ये था हमारा चैप्टर 4। नाउ हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की ज्योग्राफी के। So I'll see you in the next video. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye-bye.